तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे ना, तो ईज़िली ज्वाइन कर लोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा इंस्टीट्यूट भर में। कोर्सेज़ हैं, ऐसे मस्त-मस्त कोर्स, ऑस्ट्रेलियन डिक्टेडेड, एडीएनएस और फिर से क्या है न्यूज़ीलैंड का डिक्टेडेड का कोर्स है, ये सब कर सकते हो। ये जब जहाज में जाएँगे तो लाखों कमाएँगे ना, तो आप लोगों को तो ये देंगे। फिर घर Watch your six. मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एक शॉर्टकट पता है? मस्त तरीका है मतलब इस तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे ना, तो ईज़िली ज्वाइन कर लोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा इंस्टीट्यूट भर में। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा मतलब आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। आप 1 डेढ़ साल इधर-उधर भटकोगे, घर पे ताने सुनोगे, फिर उसके बाद से आप बार-बार मुंबई जाओगे, इधर-उधर जाओगे, अलग-अलग ऑफ़िस में भटकोगे। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद से आप थोड़ा-सा पैसा लगाना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपए लगेगा, एजेंट को खिलाओगे पैसे, ठीक है? फिर उसके बाद से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें भी मतलब आप एजेंट को भी पैसा खिलाओगे और कुछ-कुछ एजेंट होते हैं मतलब 90% 95% एजेंट ही होते हैं, जो आपको सड़े हुए जहाज़ में भेज देंगे, ब्लैक लिस्टेड जहाज़ में भेज देंगे, जहाँ आपको खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, ये सब होता है, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम आपको ये वीडियो में पूरा अच्छे से समझा देते हैं कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है, तो आपको मतलब क्लियरिटी हो जाएगा कि आप कैसे शॉर्टकट तरीके से मर्चेंट नेवी जॉइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा प्रॉब्लम तो लाइफ में चलता है ना। क्योंकि पढ़ाई करने से तो बेटर है मतलब आप 2-3 घंटे अगर डेली पढ़ लोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करके, आईएमयूसीटी क्लियर करके, स्पॉन्सरशिप लेके मर्चेंट नेवी जॉइन करना, ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। उससे अच्छा लाइफ में थोड़ा-सा मतलब स्ट्रगल करके अगर जॉइन करने को मिले तो क्या दिक्कत है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कि अगर आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। और अगर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है वो जो कि ज़रूरत नहीं है मतलब अगर आपको शॉर्टकट तरीके से जाना है, तो गाइडेंस का तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गाइडेंस के साथ जॉइन करना है जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो आप आईएमए में जॉइन कर सकते हैं। आईएमए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन हमारा कोलकाता में स्टार्ट हो गया। तो देखो, करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई एकदम पढ़ाई-लिखाई करने का टेंशन ही नहीं है। मतलब ऐसा तरीका है। कोर्सेज़ हैं, ऐसे मस्त-मस्त कोर्स, ऑस्ट्रेलियन डिक्टेडेड, एडीएनएस और फिर से क्या है न्यूज़ीलैंड का डिक्टेडेड का कोर्स है, ये सब कर सकते हो। अरे चलो वो नहीं, तो कैसे भी आईएमयू सीईटी में कोई भी रैंक ले आओ, ठीक है ना? आईएमयू सीईटी में रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर-उधर करके रैंक आ जाता है, ठीक है? रैंक लाके तुम किसी इंस्टीट्यूट से जाके बीएससी करो, ठीक है? भले ही कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मुंबई, चेन्नई, ये सब में तो तुम मतलब किसी भी एजेंट को बोलोगे ना, मतलब किसी भी जो मतलब दलाली करता है या फिर कोई एडमिशन करवाता है, तो उसको बोलोगे ना कि तुमको तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमको अपना करियर बर्बाद करना है, तुमको अपना ज़िंदगी प्यारा नहीं है, तो वो तुमको ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में डलवा देगा, जहाँ पर तुमसे पैसे ले लिए जाएँगे, तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ने का भी वहाँ भी पढ़ने का टेंशन नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, वहाँ जाना है, तुमको बस यूनिफ़ॉर्म में फ़ोटो-वोटो खिंचवाना है, सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करना है कि हाँ, तुम इंस्टीट्यूट में हो, तुम मर्चेंट नेवी जॉइन कर रहे हो, एकदम मस्त फ़ोटो-वोटो डालो सोशल मीडिया पे। बहुत इंस्टीट्यूट है, चेन्नई में तो भरे पड़े हैं ऐसे इंस्टीट्यूट। मतलब हर 4 कदम पे ऐसे चेन्नई में तुमको इंस्टीट्यूट मिल जाएँगे। मुंबई में भी बहुत हैं, ठीक है? तो वो सब इंस्टीट्यूट से आराम से तुम्हारा 3 साल में कोर्स हो जाएगा बीएससी। उसके बाद से घर आओगे, रिज़ल्ट का वेट करोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाएगा। बिना पढ़े रिज़ल्ट अच्छा आएगा मतलब 80% 85% तो बिना पढ़े आ जाएगा। सोचो इतना मतलब फ़ायदा कहाँ मतलब पढ़ना नहीं पड़ रहा है यार। फिर उसके बाद से तुम रिज़ल्ट आ जाएगा, अब तुमको थोड़ा-सा टेंशन होगा कि अरे यार अब इतना एन्जॉय कर लिए हैं, मर्चेंट नेवी का मतलब एन्जॉयमेंट तो हो गया है, अब थोड़ा कमा लिया जाए। तो फिर तुम ट्राई करोगे कि पहले थोड़ा बहुत परेशान रहोगे कि हाँ, के इंस्टीट्यूट में तो कोई कंपनी आई नहीं प्लेसमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा-सा मुंबई घूम लेते हैं, मुंबई में भी घूमने का कितना जगह है। मुंबई जाओगे, सुबह में दोपहर में ऑफ़िस के चक्कर काटो, अलग-अलग ऑफ़िस के चक्कर काटो, फिर रात में कभी इंडिया गेट, कभी कहीं-कहीं जाके घूमो-फिरो, मुंबई में 2-3 महीने रहो। बहुत लोग को पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं क्योंकि घर वाले इतना ताना मारते हैं, घर वाले का काम ही है ताना मारते रहना, ठीक है? तो घर वाले के ताना से क्या लेना-देना अपने को तो बस एन्जॉय करना है। तो मुंबई में 2-3 महीने घूमो-फिरो, फिर कुछ नहीं होगा, उसके बाद तो फिर एजेंट के चक्कर में पड़ो कि चलो अब नहीं होता है तो अब एजेंट को ही पकड़ के चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? एजेंट के चक्कर काटो, एजेंट बोलेगा इतना पैसा दो, घर वालों को बोलो कि हाँ, मर्चेंट नेवी जॉइन करना है, जहाज में जाना है, इतना पैसा लगेगा, घर वाले पैसे अरेंज करके देंगे। घर वालों का क्या है, पैसा बचा के ही रखे इसीलिए कि तुम जब माँगोगे तब तुमको देंगे, बेटा अय्याशी करेगा, घर वाले पैसा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब छोड़ा वो ये इतना छोटा-मोटा तो चलता रहता है, पढ़ाई करने से तो बच गए ना। उसके बाद से आराम से 2-3 महीने एजेंट के चक्कर काटो, एजेंट आधा पैसा ले चुका है, बोलेगा कि हाँ, दिलवा रहे हैं, तुम जाओगे तुमको बोलेगा दिलवा रहे हैं, ठीक है? जब तुम बहुत रोने लग जाओगे तो बोलेगा और पैसा लाओ,
तुम और घर वालों से पैसा मांगोगे ये बोल के कि अरे जब जहाज पे जाएंगे तो लाखों कमाएंगे ना, तो आप लोगों को तो ही देंगे। फिर घर वालों से पैसे लोगे और पैसे लोगे, फिर घर वालों से पैसे लेके एजेंट को दोगे, फिर एजेंट तुमको जहाज में भेजेगा, सोशल मीडिया पे एकदम फ्लेक्स होगा, घर पे ढिंढोरा पीटेगा, गांव भर में मिठाई बटेगा कि हाँ बेटा हमारा शिप पे जा रहा है। उसके बाद से तुम जाओगे शिप पे। शिप पे जब जाओगे तो तुम्हारा एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जहाज देख के तुमको थोड़ा सा अपने आप पे तरस आएगा, अरे यार ये क्या जहाज दे दिया। पर कोई बात नहीं, पढ़ाई से तो बच गए हो, मतलब पढ़ना नहीं पड़ा है इतने दिन, ठीक है। जल्दी जल्दी में तुम मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन कर लिए हो। अब जाओ शिप पे। शिप पे खाने होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या, थोड़ा बहुत तो चलता है क्या, 18 महीने तो गाड़ी शिप रहना, नहीं 12 महीने है ना, बीएससी वाले को 12 महीने करना है। एक जहाज करके आओगे 6 महीने बाद, ओ हो, फिर घर पे सबको कहानी सुनाओगे, ऐसे एडवेंचर हुआ वैसे एडवेंचर हुआ, फिर दूसरे शिप पे जाने का टेंशन। अब दूसरे शिप के लिए भी पैसा देना पड़े, घर वाले से फिर पैसा मांगो, क्योंकि कैडेट शिप में तो तुमको स्टाइपेंड के नाम पे कुछ नहीं मिला है, जो मिला वही खर्च हो गया है, घर पे आके खर्च कर दिए हो। फिर घर वालों से पैसा मांगो, घर वालों से पैसा मांग के फिर जाओ जहाज में, फिर एंजॉय करो 6 महीने। अब फिर आओ वापस सेकेंड मेट के लिए। सेकेंड मेट के कोर्सेज करो, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ना तुम इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, ना जहाज से तुमको घंटा समझ में आया। तो सेकेंड मेट में क्या पढ़ोगे? वैसे भी सेकेंड मेट में पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद से 3-4 साल तुमको लग जाएंगे वहां पे। अब टाइम ही कहाँ बचा, मर्चेंट नेवी का तुम्हारा करियर खत्म हो गया, ठीक है। इसी वजह से कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे ना, तो यही हाल होगा जो अभी अच्छे से कहानी सुना है ना, वैसे ही। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसे चीजों से बचो, प्रॉपर तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे तभी लाइफ इजी होगा, नहीं तो रोते रह जाओगे जिंदगी भर, ठीक है। और हम लोग IMU मेट में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, ताकि बच्चे इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है ना। भले ही हम लोग पैसे फ़ी लेके पढ़ाते हैं, ये करते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ में अच्छा है कि आपका करियर बचा लेते हैं हम लोग, बर्बाद होने से आपको एजेंट के चक्कर से बचा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको जहाँ भी आप बात करोगे, आपको हर जगह यही लगेगा कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है, ठीक है। एजेंट हम लोगों से भी 4 कदम आगे हैं, जो हम लोग आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम लोगों से भी 4 कदम आगे हैं, और टेक्नोलॉजी में 4 कदम आगे हैं कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाएँगे, ठीक है। तो हमेशा इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।